गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स कि आज हम ना एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हम जानते सभी है, लेकिन उसका जो रियल पोटेंशियल है ना, उसके बारे में कई लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, जिसका नाम है एलोवेरा, द अल्टीमेट नेचर सीक्रेट। ये इतना अल्टीमेट बेनिफिशियल प्लांट है फ्रेंड्स कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है। आज के सेशन में हम लोग बहुत इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कई कई तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल है, सप्लीमेंट्स अवेलेबल है ना। बट एलोवेरा ही क्यों, एलोवेरा को ही इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? एलोवेरा सिर्फ अभी अभी नहीं, कुछ सालों से नहीं, एलोवेरा सदियों से यूज किया जा रहा है। समझ रहे हैं, एलोवेरा सदियों से यूज किया जा रहा है। और इसे क्यों नेचर का मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है इसे, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एलोवेरा सभी के घर में है। एक ग्रीन कलर का पेड़ होता है जिसके अंदर ग्रीन वाइट ट्रांसपेरेंट जेल जैसा होता है ना, पानी जैसा जेल जैसा होता है। और आई होप सभी के घर में एलोवेरा का प्लांट तो होगा ही। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं किस किस के घर में एलोवेरा का प्लांट है? चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए। यस यस, मोस्टली सभी के घर में ही होगा, है ना। मोस्टली सभी के घर में ये पाया जाता है एलोवेरा। और पौधे को ग्रो होने के लिए भी कुछ ज्यादा हमें इसकी देखभाल नहीं करनी होती है। इसका जो फूड होता है वो हवा, स्पेशली एलोवेरा का जो फूड होता है वो हवा में ही, यदि इसे शुद्ध हवा मिलती है, कुछ बीच बीच में पानी वगैरह मिलता है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल ग्लो, इन दोनों का क्या कनेक्शन है एलोवेरा के साथ, है ना। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपनी स्किन को लेके बहुत ज्यादा हम लोग केयर करते हैं। और हमारी ओवरऑल वेलनेस के लिए, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेलनेस के लिए इसे हम ओवरऑल वेलनेस कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आज के सेशन में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं छोटा सा इंट्रो अपने बारे में देना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रिया वेगड़ है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ठीक है, फॉरएवर में मुझे वर्क करते हुए लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं और अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, है ना। अपने घर से ही मैं वर्क कर रही हूँ और बहुत अच्छे से टीएलएफ सिस्टम का यूज करके, हमारा जो टीम का सिस्टम है, इसका मैं यूज करके बहुत अच्छे से अपना टीम ग्रो कर पा रही हूँ, बिजनेस ग्रो कर पा रही हूँ। राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए, इंडिया में आज मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यदि हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन डल दिखती है या पिंपल्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा फेस वॉश चेंज करेंगे, अलग से नया मॉइस्चराइजर लाएंगे, सीरम यूज करना आजकल चालू कर दिया है, तो हम हमारी स्किन की केयर करना शुरू कर देते हैं, है ना। कुछ नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग ट्राई करते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा पाया जाता है। ठीक है, सो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ, यदि एक प्रॉब्लम होती है तो हम उसके बाहरी ऊपरी भाग को ही हम ध्यान देते हैं। बट पिंपल्स होना, स्किन का डल होना, स्किन रूखी सूखी हो जाना, है ना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बाहरी पोल्यूशन की वजह से नहीं है, ये इंटरनल भी इसका कॉज हो सकता है। हमारी बॉडी को जब हम अंदर से ही न्यूट्रिशन नहीं देंगे, अच्छी चीजें हम नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी नेचुरली ग्लो नहीं कर सकती है। समझ रहे, बाहर से स्किन की केयर करना, बाहर से अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज करना इतना ही काफी नहीं है ना। उसका जो रूट कॉज है उसे हम इग्नोर कर देते हैं कि वो पिंपल्स हो क्यों रहे हैं। राइट, जब हमारा इंटरनल सिस्टम ही यदि सही नहीं है, तो उस वजह से ये सारी चीजें होती है, स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल वेलनेस के बारे में बात करें तो इंटरनल वेलनेस के लिए
जब हम एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो हम यूज करते हैं हमारे डेली वेलनेस रूटीन में, एलोवेरा कैसे यूज कर सकते हैं, और एक्सटर्नल यूज में जब हम एलोवेरा को हमारे पर्सनल केयर के लिए और स्किन केयर के लिए जब हम यूज करते हैं एलोवेरा को, तो वो हो गया एक्सटर्नल यूज। तो एलोवेरा किस तरह से हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वेलनेस दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, डिटेल में देखते हैं, है ना। तो पिंपल्स हो रहे हैं हमें, मेन मिस्टेक हम ये करते हैं कि सिर्फ बाहर ही हम ध्यान देते हैं, अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे बॉडी में उसे हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरिंग द रूट कॉज जो कि है वीक डाइजेशन। हमारा कोई भी हमें बॉडी में प्रॉब्लम होती है, याद रखिए कि उसका कनेक्शन हमारे पेट से होता है। कोई भी बीमारी होती है उसका जो शुरुआत है वो हमारे पेट से लेके हमारे डाइजेशन सिस्टम से लेके शुरू होता है, समझ रहे हैं। हमारे पेट को हमारा जो गट होता है उसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है हमारा बॉडी का। सो डाइजेशन यदि हमारा सही नहीं है, सही हम खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर चले गए, स्टूडेंट्स लोग हैं बाहर गए, ट्यूशन में जा रहे हैं, शाम को दोस्तों के साथ कुछ हम नाश्ता समोसे ये सारी चीजें हम जंक फूड खा लेते हैं, यदि हमें पता भी है कि ये चीजें हमें नुकसान करती है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं, सही न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, प्रॉपर पानी नहीं लेते हैं, है ना। तो उसका जो रियल ट्रीटमेंट है, सरफेस ट्रीटमेंट पे ही हम ध्यान नहीं देते हैं फ्रेंड्स, तो वो कैसे हम कर पाएंगे। हमारी जो एक्सटर्नल वेलनेस है और इंटरनल वेलनेस दोनों को ही बैलेंस करने के लिए हम एलोवेरा का कैसे यूज कर पाएंगे वो हम आगे जानते हैं। समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, यदि कोई स्किन प्रॉब्लम होती है तो हमें बाहरी ऊपरी आवरण के साथ साथ हमें अंदर भी ध्यान देना है। स्किन हमारी डल लगती है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से हम यदि उसकी केयर करेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं कि एलोवेरा के बारे में हम सब जानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे घर में एलोवेरा का पौधा है, इसे ही हम काट के यूज कर लेंगे। एलोवेरा क्यों इतना बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, क्योंकि एलोवेरा में बहुत सारे एंजाइम्स, विटामिन, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स है, इसीलिए एलोवेरा का हम यूज करते हैं। एलोवेरा नॉट जस्ट कॉस्मेटिक प्लांट। काफी सारे आपको ना सुना होगा कि पहले के जमाने में एलोवेरा को जब बड़े बड़े युद्ध होते थे, है ना, तो उस टाइम में भी स्किन को हील करने के लिए घाव हो जाते थे, तो घाव को भरने के लिए एलोवेरा का यूज किया जाता था, समझ रहे। और जो किसी किंगडम की एक क्वीन क्वीन लोग वो लोग क्या करते थे कि एलोवेरा का यूज अपने कॉस्मेटिक्स, जो हम बोलते हैं ना स्किन केयर के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए भी यूज करते थे। तो एलोवेरा का यूज सिर्फ अभी अभी नहीं हुआ है, बहुत सालों से चलते आया है, ठीक है। एलोवेरा इज ए न्यूट्रिशनल पावर हाउस है एलोवेरा, नेचुरली रिच इन इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स एंड द कंप्लीट वेलनेस प्लांट फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये कंप्लीट वेलनेस प्लांट है जिसे हम हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और भी इसको डिटेल में जानते हैं कि एलोवेरा ये डिहाइड्रेशन देता है, इम्यून सपोर्ट को सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें तो है ही, बट ये कैसे है, ठीक है। हेल्दी इनसाइड ग्लोइंग आउटसाइड। जैसे कि मैंने बोला कि एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। जब हमारा डाइजेशन सही होगा, जो भी हम खा रहे हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा, उस फूड का हमें सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। एलोवेरा क्या करता है कि जो हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ योर फूड। जो भी हम खाना खा रहे हैं ना उसके अंदर के जो इसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स है, उसे सही तरीके से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा आगे मैं और डिटेल में आपको समझाती हूँ, है ना। तो जब हम सही खाना खाएंगे, और एलोवेरा क्या करता है कि जो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी होती है उसे वो बूस्ट करता है। कैसे, जैसे कि अभी वेदर चेंज हो रहा है, आज बहुत यहाँ पे ना टेम्परेचर है,
मैं जिस एरिया में हूँ टेम्परेचर है, रात में बारिश आ जाती है, तो वो जो वेदर चेंज है उसे हमारी बॉडी कैसे सपोर्ट करेगी? हमारी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होगी, यदि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे सर्दी खांसी ये सारी चीजें जल्दी से नहीं होगी, है ना। लेकिन यदि मेरी इम्यूनिटी वीक है तो मुझे जल्दी से कोल्ड कफ ये सारी चीजें पकड़ सकती है। तो एलोवेरा उसे सपोर्ट करता है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे, बाहर के जो भी कीटाणु बोल लो या जो भी जर्म्स है उससे फाइट करने में भी एलोवेरा हेल्प करता है। ठीक है, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर हेल्प करता है। ठीक है, एलोवेरा जो होता है ना फ्रेंड्स, वो डीप हाइड्रेशन, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा जो जेल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो हमारी बॉडी को, यदि हम इंटरनली भी लेते हैं तो डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और एलोवेरा का प्लांट पता है बहुत ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट देता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि जल गया था, मेरा उंगली में जल गया था, तो मैंने तुरंत एलोवेरा जेल लगाया, तो वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। वो जो जलन होती है, कहीं जल जाता है कट जाता है, तो उसे भी एलोवेरा ठंडक प्रदान करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, समझ रहे है ना। सो कूलिंग इफेक्ट देता है इंस्टेंटली, और वो जो स्किन है उसे हील करने की कोशिश करता है। काफी सारे लोग आपने सुना होगा कि एलोवेरा हेयर्स में भी, हेयर के रूट में, स्कैल्प में भी यूज करते हैं। मैं भी यूज करती हूँ, स्किन के लिए तो करती ही हूँ मैं, उसे अपने हेयर्स के लिए भी मैं एलोवेरा को यूज करती हूँ। ठीक है, तो ये तो सारे बेनिफिट्स हो गए एलोवेरा के। आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्केट में तो कई सारे एलोवेरा अवेलेबल है ना, कई कई अलग ब्रांड्स के हमने सुना होगा, बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। बट हम जो एलोवेरा यूज कर रहे हैं, हमारी कंपनी है, दिख रहा है फॉरएवर, दुनिया का एक बेहतरीन एलोवेरा कंपनी। स्क्रीन चेंज हुई मेरी अंजलि जी? ठीक है, तो जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, इसे द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है हमारी कंपनी को। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मार्केट का एलोवेरा और हमारा जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा है, ये दोनों अलग अलग कैसे है ना, दोनों अलग कैसे है, और फॉरएवर एलोवेरा को इतना वर्ल्ड में क्यों पसंद किया जाता है। सिर्फ एक देश दो तीन देशों में नहीं, 160 से ज्यादा देशों में फॉरएवर का एलोवेरा यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये दुनिया की बेहतरीन एलोवेरा कंपनी में से एक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कंपनी किस तरह से एलोवेरा बनाती है, किस तरह से प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन भी मैंने सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रखा है ताकि हमें बेसिक से डिटेल में सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, सो सबसे पहले ये जो इमेज में ये जो फील्ड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये एलोवेरा के फील्ड है, ये यूएस में है। ये एलोवेरा की खेती की जाती है खुद यूएस में, उसकी पिक्चर है ये। सो टेक्सास, टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये दो जगह है यूएस की। ठीक है, टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक में 7500 एकड़, 7500 एकड़, ठीक है, 7500 एकड़ से ज्यादा फैले 50 मिलियन से भी ज्यादा पौधे। सोच लीजिए कितना ज्यादा, 50 मिलियन से भी ज्यादा पौधे। हम प्रति वर्ष 65 मिलियन पाउंड एलोवेरा निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो पेड़ है, तो ये बहुत ही ज्यादा, कितने एकड़ में फैली हुई है, 7500 एकड़ की जमीन है कंपनी की, और ये खुद का है सब कुछ, कंपनी के ये खुद के फॉर्म्स है। सो इतने 7500 एकड़ से ज्यादा फैले जमीन में 50 मिलियन पौधों में से 65 मिलियन पाउंड एलोवेरा निर्माण किया जाता है। ये स्थान पूरे वर्ष गर्म और नम रहते हैं, जिसके कारण एलोवेरा को आदर्श मिट्टी के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। समझ रहे, यहाँ का टेम्परेचर वेल मेंटेन्ड है, वेल बैलेंस्ड है एलोवेरा की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि पूर्णतः आत्मनिर्भर कंपनी यानी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। एलोवेरा की खेती से लेकर
प्रोडक्शन से लेकर अनुसंधान एवं विकास, है ना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग से लेकर उसका जो क्वालिटी टेस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूशन को भी खुद ही कंपनी देखती है। समझ रहे, किसी पे भी थर्ड पार्टी, किसी और कंपनी का, किसी और पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सब कुछ हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक ही कंपनी सब कुछ देखती है। एलोवेरा उगाने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने तक, सब कुछ काम कंपनी खुद करती है। समझ में आया, किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे छोटा सा हम पहले समझते हैं कि पौधे से उत्पादन और उत्पाद से आप तक, यानी प्लांट्स टू प्रोडक्ट्स टू यू। ठीक है, सबसे पहले एलोवेरा की खेती की जाती है। यह उत्पादों की लागत और गुणवत्ता का नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं ताकि प्रक्रिया को हर चरण में सर्वोत्तम उत्पाद मिले। ठीक है, तो सबसे पहले एलोवेरा की खेती की जाती है। ये प्रोसेस भी समझना जरूरी है। क्या करती है कंपनी, कि जो खेत है, सबसे पहले एलोवेरा की खेती होती है। ठीक है, और एलोवेरा के प्लांट को 3 से 4 साल तक बड़ा किया जाता है। 1 से 2 महीना नहीं, 3 से 4 साल, सोचिए कितना समय होता है। एलोवेरा की 400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। उसमें से एक एलोमेलर बार्बाडेंसिस नाम का प्लांट है, उसकी खेती कंपनी करती है। ठीक है, ये एक स्पेशल मेडिसिनल प्लांट है, जो कि हम इंटरनली भी ले सकते हैं और हमारी स्किन के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो उसकी खेती करता है कंपनी, उसको सफाई के साथ हार्वेस्ट करता है, यानी हर एक एक जो पत्ता होता है एलोवेरा का, उसे हाथ से कट किया जाता है। हाथ से कट करके उसे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन, यानी क्या होता है कि एलोवेरा को कट करके उसको प्रोसेस किया जाता है, देन उसको टेस्ट किया जाता है, फिर बॉटल में उसे फिल किया जाता है, फिर उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग होती है, मुद्रण, है ना, पैकेजिंग होती है, एंड देन उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, शिपिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। समझ रहे, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां पहुंचाया जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कंपनी खुद करती है। समझ रहे, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सबसे पहले खेती होती है, देन साफ सफाई से एलोवेरा को कट किया जाता है, हाथों से कट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया है। एसेप्टिक पैकेजिंग के कारण हमें स्वादिष्ट और प्रिजर्वेशन मुक्त एलोपेय उपलब्ध हो जाते हैं। हाथों से देखिए, अच्छे से ग्लव्स पहन के और सारी चीजें अच्छे से हो करके एलोवेरा को पहले क्लीन किया जाता है। बैक्टीरिया को कम करने के लिए भीतर पत्ती के एलोवेरा जेल को गर्म किया जाता है एवं ताजगी और बहुमूल्य पोषण का लाभ लेने के लिए पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रक्रिया, वो जो एक प्रोसेस किया जाता है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस एलोवेरा का, उसको भी कंपनी ने पेटेंटेड करके रखा। यानी वो प्रोसेस जो है वो सीक्रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास है, वो सीक्रेट जो प्रोसेस है ना, किसी और के पास नहीं है। इससे हमारे एलो में विटामिन रिटेंशन 300% तक बढ़ जाता है स्टेबलाइजेशन प्रोसेस से। समझ रहे, फॉरएवर बीएमआई मिक्सिंग प्लेटफॉर्म नामक एक कस्टम ब्लेंडिंग और पैकेजिंग यूनिट का प्रयोग करते हैं। समझ रहे, इससे प्रोडक्ट्स निर्माण प्रक्रिया में लगने वाले समय, ऊर्जा और श्रम शक्ति में कम लागत होती है, यानी कम लगता है, एनर्जी और जो मेहनत जो लगती है वो कम लगती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स मानकों से भी ऊपर, फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री में उपलब्ध उच्चतम मानकों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। 82,500 वर्ग फुट क्षेत्रफल में टेम्प एरिजोना में स्थित ये जो न्यूट्रास्यूटिकल ये प्लांट है, ये जो टेस्टिंग प्लांट है, उसका जो एरिया है 82,500 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये एरिजोना में है ये भी। तो हम थर्ड पार्टी के लिए आरक्षित, यानी कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि आईएसओ 17025 सर्टिफिकेशन का दावा करते हैं। फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स में विभिन्न प्रकार के 333 गुणवत्ता परीक्षण किए जाते हैं। यानी इमेजिन कीजिए, हर एक जो प्रोडक्ट है 333 क्वालिटी परीक्षण, यानी आप सोच भी नहीं सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट 333 बार उसका क्वालिटी टेस्ट होता है, तब वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच रहा है। समझ रहे हैं आप कितना बेस्ट क्वालिटी का है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन क्वालिटी परीक्षण होते हैं। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्म है ना, यहाँ पे 1.5 मिलियन क्वालिटी परीक्षण होते हैं। तो सोचिए कितने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, एलोवेरा ऑफ अमेरिका का निर्माण केंद्र, अब ये जो ऑफिस है उसके बारे में बताया गया है कि गत 5 वर्षों में फॉरएवर ने अत्याधुनिक उपकरणों पर 21 मिलियन से ज्यादा निवेश किया है। 21 मिलियन जो यानी अमाउंट है, 21 मिलियन जितना इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में। एलोवेरा ऑफ अमेरिका प्रति वर्ष 160 से भी अधिक देशों में 4250 से भी अधिक कार्गो कंटेनर्स के द्वारा उत्पादों को भेजता है। समझ रहे हैं आप, ये 4250 से भी ज्यादा कार्गो कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स। ठीक है, 160 से भी ज्यादा देशों में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रेवा देखो, 160 से भी ज्यादा देशों में उससे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और निर्माण में प्रति वर्ष 8 मिलियन गैलन शुद्ध एलो का प्रयोग होता है। सोचिए 8 मिलियन गैलन। ठीक है, हम अपने एलो को उगाने के लिए, उपजाऊ बनाने और खेती करने के लिए नए नए तरीकों पर भी निरंतर परीक्षण करते हैं। समझ रहे हैं ना, टेस्टिंग, अलग अलग क्वालिटी टेस्ट भी करते हैं, है ना। हम अपने एलो को उगाने से लेके उपजाऊ बनाने और खेती करने के लिए। ठीक है, इसी कारण से हम सबसे पोषक पत्ते और सबसे ताजा और उच्चतम पोषण गुणों से भरपूर हमें उत्पादन मिलता है, यानी प्रोडक्ट मिलता है। समझ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, दक्षता और देखभाल, यानी किस तरह से प्रोडक्ट्स की देखभाल की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, 6 मशीनें प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन टैबलेट्स का उत्पादन करती है। जैसे जो हमारे सप्लीमेंट्स है ना, नेचरमिन हो गया, आर्टिक्सी हो गया, तो क्या करती है कंपनी कि 6 मशीन, अलग अलग 6 बड़ी बड़ी मशीन है, 6 मशीन प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन टैबलेट्स का प्रोडक्शन करती है। पाउचिंग मशीन द्वारा प्रति घंटा 1620 पाउच का उत्पादन होता है। समझ रहे, अलग अलग टाइप्स की प्रोडक्ट्स है हमारे, तो अलग अलग टाइप्स की मशीनें यूज हो रही है। और उसके बाद स्टिक पैकिंग मशीन से प्रतिदिन 3,24,000 आरजी प्लस की स्टिक का उत्पादन किया जाता है। आरजी प्लस एक प्रोडक्ट हमें पता है, आरजी प्लस की स्टिक तो 3,24,000 आरजी प्लस की स्टिक पैक की जाती है। ब्लिस्टर कार्ड पैकेजिंग मशीन प्रति घंटा 1980 ब्लिस्टर कार्ड भरती है। बॉटल फिलिंग एक अलग मशीन होती है, जहां से हमारे एलोवेरा जेल की बॉटल फिल होती है, तो उसमें प्रतिदिन 2.4 मिलियन सॉफ्ट जेल भरा जाता है बॉटल से। समझ रहे हैं, ये सारे आंकड़े ठीक है, हमें कहीं काम नहीं आएंगे, बट हमें जानकारी होना भी तो जरूरी है, राइट। क्या ये सारी डिटेल्स हमें पहले मिली थी, है ना। तो ये सारी जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। मैंने ये कहीं से नहीं, हमारी जो ये कंपनी ने प्रोवाइड किया है बाय फॉरएवर एलोवेरा, इसी में से मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूँ, है ना। ट्यूब फिलिंग मशीन रोजाना 2 लाख स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ट्यूब भरती है। जो हमारे प्रोपोलिस क्रीम हो गया, एलोवेरा जेली हो गया, सनस्क्रीन हो गया, तो वो सारी ट्यूब फिलिंग मशीन से होता है। ठीक है, उसके बाद फॉरएवर अपने शिपिंग बॉक्स में 85% रिसाइकल्ड सामग्री उपयोग करते हैं। इसकी छपाई पर्यावरण के अनुकूल स्याही से की जाती है। समझ रहे, तो कंपनी नेचर का भी कितना ध्यान रखती है, नेचर को बिल्कुल नुकसान ना हो, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताइए।
ठीक है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा पास पे थी, वो आगे भी और थोड़ा सा है। तो हम पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण फॉरएवर के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। जैसे मैंने बताया कि पर्यावरण नेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। गत 3 वर्षों में एलोवेरा ऑफ अमेरिका को ब्लू थम अवार्ड मिलता चला जा रहा है, यानी लास्ट 3 इयर्स से, है ना, कंपनी को ब्लू थम अवार्ड मिल रहा है कंटिन्यूअस। सोलर ऊर्जा चलित पंप और नई ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग से का पानी का उपयोग 90% तक कम हो गया है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो में दिखाया जा रहा है कि ये जो ड्रिप है, ये ड्रिप पंप की मदद से एलोवेरा को पानी दिया जाता है ना। इतनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी जगह है, तो ये सारी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। पुनर्उपयोग किए गए पानी का उपयोग हमारे पौधे को साफ करने के लिए वापस खेतों में डाला जाता है। जो प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद जो मशीन से जो पानी आता होगा, है ना, मशीन से जो पानी होता है उसे भी रिसाइकल करके अगेन यूज में लाया जाता है। जेल निकालने के बाद बाहरी पत्तों को वापस खेतों में भेज दिया जाता है, ताकि मिट्टी का उर्वरक क्षमता बनी रहे, मिट्टी की नवीनीकरण हो सके। समझ रहे? जेल बीच में से, पत्ती में से जेल निकाल देते हैं, फिर बाहर का ऊपर ग्रीन पार्ट बच जाता है, तो उसे भी कंपनी रीयूज कर लेती है। क्या आप जानते हैं कि एलो के 20 पौधे एक पेड़ के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं? 20 एलो के पौधे, यानी आप सोच सकते हैं कि वहां का एनवायरमेंट भी कितना क्लीन है, राइट। हमारे खेतों के 5 करोड़ पौधे पृथ्वी की लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करते हैं, राइट। हमने अपने संयंत्रों में हेलोजन और एलईडी में बदलकर 85% तक बिजली बचाई है। वहां पे जो भी लाइट्स का यूज हो रहा है ना, तो उसे एलईडी में चेंज कर दिया है, हेलोजन और एलईडी में, जिससे 85% तक बिजली की बचत होती है। हमें प्रदूषण से बचाव के लिए पुरस्कृत भी किया गया है ना। पोल्यूशन कंट्रोल जो कंपनी कर रही है, नेचर का ध्यान रख रही है, उसके लिए भी कंपनी को अवार्ड मिला है, राइट। एलोवेरा एक वैश्विक संबंध, नेदरलैंड स्थित फॉरएवर डायरेक्ट में वन, है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि नेदरलैंड में एक ये कंपनी का ऑफिस है, वहां से 160 से भी अधिक देशों में प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है। नेदरलैंड से, यूएस में भी है, और नेदरलैंड से हर जगह प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप अपने खुद के वितरण चैनल होने के कारण हमें कीमतों पर नियंत्रण, कड़े गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने और उत्पादों को जल्दी पहुंचाने की मदद मिलती है। समझ रहे? ये सब कुछ कंट्रोल खुद कंपनी ही करता है, तो किसी और पे भी डिपेंड नहीं रहना है। जिससे क्या होता है कि कीमतों पर भी कंट्रोल, यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है कंपनी को, यानी यहाँ पे थोड़ा बच जाता है पैसा। और क्वालिटी कंट्रोल को भी सुनिश्चित करने और उत्पादकों को जल्दी पहुंचाने में भी मदद करता है। फॉरएवर डायरेक्ट 90 देशों को लेबलिंग और कॉम्बो पैक की सेवाएं प्रदान करता है। अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में स्थानीय वेयर हाउस में थोक में सामान की आपूर्ति करता है, राइट। यानी अफ्रीका, यूरोप जैसे भी जो कंट्रीज है, वहां पे भी फॉरएवर काम कर रही है, तो वहां पे भी वेयर हाउस में थोक में सामान की आपूर्ति करता है, यानी कंपनी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स। समझ पा रहे हैं? ये थोड़ी ज्यादा ही हिंदी हो गई है ना, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट ले रही हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाथों से सब कुछ हार्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, फॉरएवर हम हाथों से कटाई करते हैं। उगाने के 1 वर्ष के पश्चात हमारे एलो की पत्ती की मोटाई और पोषक क्षमता चरम पर होती है 1 साल के बाद। ठीक है, हम बड़ी सावधानी से निचले पत्ते को हाथ से काटते हैं और आंतरिक पत्ते को बढ़ने देते हैं। साइड साइड के पत्ते मोटे हो जाते हैं, अच्छे परिपक्व हो जाते हैं, तो उन्हें एक एक कट किया जाता है। ठीक है, और इस बात को सुनिश्चित करता है कि पौधों से प्रत्येक पत्ते को श्रेष्ठ समय में काटा जाए, जब वो प्रॉपर बड़ा हो जाए, सही, जब उसकी काटने का क्या कहते हैं, सही समय आए, तभी उसे कट किया जाता है।
हाथ से कटाई करने से बड़ी मशीनों द्वारा फसल की बर्बादी की संभावना भी खत्म हो जाती है। समझ रहे, इसीलिए हाथ से पूरे ये कटिंग की जाती है पत्तों की। हम केवल शुद्ध शक्तिशाली आंतरिक पत्तियों से ही एलोवेरा जेल निकालने के लिए पत्ती को छानते हैं। ठीक है, हमारे एलो का हाथों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि हमें उत्पादकों को सिर्फ आंतरिक पत्ते का ही एलोवेरा जेल मिल सके। समझ रहे, हर एक जो पत्ता होता है उसे सही तरीके से चेक किया जाता है। फिर क्या होता है, पूरी दुनिया में एलो की 400 से ज्यादा प्रजाति। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि कौन सा एलोवेरा उगाते हैं, है ना, कौन सी प्रजाति का एलोवेरा मिलता है। सो फॉरएवर सबसे अच्छी किस्म का एलोवेरा एलो बार्बाडेंसिस मिलर, आप ये नाम याद रखिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मानव शरीर के लिए सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और हम इसी प्रजाति की खेती करते हैं। ठीक है, उपलब्ध रिकॉर्ड्स के अनुसार ये सबसे पुराने वनस्पतियों में से एक है, जिसे 2200 ईसा पूर्व से भी इसकी पीड़ा दूर करने वाले गुणों के कारण उपयोग किया जा रहा है। समझ रहे, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। तो ये जो जगह है, अब इसका नाम कैसे पड़ा बार्बाडेंसिस मिलर? बारबाडोस करके ये एक जगह थी, है ना, बारबाडोस करके जो जगह है वहां पे सबसे पहले ये पौधा पाया गया था, और मिलर नाम का जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, बारबाडोस करके ये एक जगह है और मिलर ये साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर हुआ? चैट बॉक्स पे लिखिए। अब हमेशा याद रहेगा, ये नाम भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। चलिए अब आगे अगेन हम एलोवेरा की बात करते हैं डिटेल में। एलो की पत्ती में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, 75 मिनरल्स, 12 विटामिन, 20 खनिज, ठीक है, 18 एमिनो एसिड्स और 200 से ज्यादा अन्य घटक, ये सब कुछ एक एलोवेरा के पौधे में पाया जाता है। ठीक है, सो एलोवेरा वर्क कैसे करता है? एलोवेरा हम यूज तो कर रहे, देखिए इस तरह से हम ये जो ग्रीन पार्ट कट करते हैं ना एलोवेरा का, तो उसके अंदर में से ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा जो पार्ट निकलता है, इसी का यूज करती है कंपनी, हाथों से कट करता है। आज आप क्या करेंगे कि आपके घर में भी एलोवेरा जेल का पौधा है ना, तो एक उसमें से पत्ती कट करेंगे और पतला सा चाकू आप लेके उसके ऊपर की जो ग्रीन परत होती है उसे छीलना, तो अंदर से एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट जेली मिलेगी। लेकिन वो हमें नहीं पता कि वो जो प्रजाति है वो बार्बाडेंसिस मिलर वाली प्रजाति है कि नहीं, है ना। 400 से ज्यादा प्रजाति, यानी उसमें पता है आपको 385 से ज्यादा तो कोई काम की ही नहीं है प्रजाति, नॉन मेडिसिनल है, उसका हम यूज भी करेंगे ना तो भी कोई काम की नहीं है। उसमें से सिर्फ 4 जो प्रजाति है एलोवेरा की, उसे ही हम यूज कर सकते हैं, और उसमें से एक जो प्रजाति है जिसकी खोज की है साइंटिस्ट मिलर ने, वो है एलोमिलर बार्बाडेंसिस, उसका नाम रखा गया है। ठीक है, सो एलोवेरा वर्क कैसे करता है? सबसे पहले सफाई, है ना, एलोवेरा में होता है लिग्निन और सेफनिन, तो क्या करता है ये सबसे पहले सफाई का काम करता है। 3 स्टेज में एलोवेरा वर्क करता है, सबसे पहले सफाई करता है, उसके बाद पोषण यानी न्यूट्रिशन देता है, विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड। सफाई करने के बाद एलोवेरा न्यूट्रिशन देता है, और उसके बाद एंजाइम्स एंड एंथ्राक्यूनोस क्यूनोन्स, है ना। तो ये क्या चीज है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं एलोवेरा के बाहरी रूप में कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने कहा कि स्किन में खरोच आ गई, तो हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है, ये हमारी स्किन है। स्किन में एलोवेरा कैसे काम करता है कि एलोवेरा में लिग्निन और सेफनिन होता है, तो लिग्निन त्वचा के भीतर में प्रवेश करने में हेल्प करता है,
एलोवेरा जब हम ऊपर लगाएंगे ना तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसमें लिग्निन है, तो वो अंदर जाता है, अंदर तक, स्किन के अंदर तक जाएगा और उसे अच्छे से क्लीन करेगा। नेचुरल सफाई करने वाला तत्व स्टेफनी व्यापक रूप में सफाई करता है। लिग्निन से पहले वो अंदर पेनिट्रेट होता है एलोवेरा, एंड देन अंदर वो सफाई करता है। और ये इसका जो पीएच होता है, जेल का पीएच, वो हमारे स्किन के पीएच के बराबर होता है। समझ रहे? एलोवेरा जेल का पीएच और हमारी स्किन का जो पीएच है वो सेम होता है। तो तीन जो लेयर है ना, एलोवेरा जेल अंदर की लेयर तक, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये तीन हमारी स्किन की लेयर होती, तो अंदर तक एलोवेरा जेल पेनिट्रेट होता है। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने जो हमारे फॉरएवर का एलोवेरा जेली ये जो एक प्रोडक्ट है वो यूज किया है। कितने लोगों ने यूज किया है, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एलोवेरा जेली जब हम यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो एकदम स्किन के अंदर तक जाता है और 2 मिनट के बाद ही वो ना ऐसे चिकना चिकना नहीं रहता, पूरा ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्किन के अंदर तक चले गया है ना। हमको ऐसे लगता है कि चिपचिपा होगा या अच्छा नहीं लगेगा, बट वो पूरा अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, इसी की वजह से वो अंदर तक काम करता है। ठीक है, ये तो अब हमने समझ लिया कि बाहर कैसे एलोवेरा काम करता है हमारे स्किन पे। समझ में आया? 3 लेयर्स पे काम करता है एलोवेरा, क्योंकि उसमें लिग्निन और सेफोनिन है। तो लिग्निन से वो अंदर जाता है और सेफोनिन पूरा क्लीन करता है। जस्ट अ मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी कोई आ गया था। तो ठीक है, चलिए, यहाँ तक हमें क्लीन हुआ कि स्किन पे कैसे काम करता है। ओके, अब नीचे आगे जाते हैं। अब जब हम एलोवेरा को इंटरनली इंटेक करते हैं, एलोवेरा जेली यदि हम यूज करते हैं, अंदर कैसे काम करता है। सो हमारी बॉडी में खाना, जब हमने एब्जॉर्प्शन की बात की, न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो हमारे पेट में अंदर ना ऐसी छोटी छोटी रेड कलर की वेलीज होती है। ये यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ऐसे इस टाइप की ना रेड कलर की छोटी छोटी वेली होती है, वहां पे हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने कोई पानी का पाइप देखा होगा, कुछ समय यूज करने के बाद वहां काला काला जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, राइट। उसी तरह ये जो हमारी वेलीज है, यहाँ पे भी बीच बीच में जो जगह है ना, वहां पे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वेलीज में, क्योंकि हम इतने सालों से खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो जो टॉक्सिन्स है वो जमा तो होंगे, है ना, क्योंकि हम बस डाले जा रहे हैं। बचपन से लेके अभी तक 20 साल हो गए, 30 साल हो गए हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे बस डाले जा रहे हैं हमारे बॉडी में। तो वो टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए, है ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वैली एब्सॉर्ब करती है, बट यदि ये एब्सॉर्ब करने के लिए वहां जगह ही नहीं होगी, ऑलरेडी वहां पे टॉक्सिन्स भरे होंगे, तो जो हम खाने से जो न्यूट्रिशन लेंगे, क्या वो हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर पाएगी? यदि वहां पे पाइप में पूरा गंदगी भरी है, तो क्या हमें साफ पानी मिलेगा? गंदा पानी ही आएगा। तो एलोवेरा जेल क्या करता है, अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम खाना खाते हैं, तो ये जो हमारी वेलीज है, वेलीज में अभी पूरा टॉक्सिन्स भरा हुआ है। तो एलोवेरा जेल क्या करता है, उस टॉक्सिन्स को साफ करता है। जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जो ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक जो है, ये टॉक्सिन्स है, उसे एलोवेरा जेल साफ करता है, हमारे बॉडी से निकालता है। बीच बीच में अंदर में, बॉडी के पूरे अंदर में जाके ये गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पूरे बॉडी के अंदर जाके एलोवेरा जेल क्या करता है, वो जो पाइप है हमारे बॉडी की, जो लाइन है, उसे साफ करता है। क्लीन करने के बाद फिर जब ये हम वैली में कोई भी खाना खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उसके जो फिर पोषण तत्व है, विटामिन है, उसके बाद बॉडी अच्छे से एब्सॉर्ब करती है, क्योंकि अभी वो साफ हो गया है, वहां जो जगह है वो सारी जगह खाली है। उसके बाद बॉडी पूरा अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब करती है।
तो अब हमें समझ में आया कि एलोवेरा जेल कैसे काम करता है। एलोवेरा जेल बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम कोई भी मार्केट का एलोवेरा ले लेते, लेकिन हमें पता थोड़ी है कि वो 400 प्रजाति में से कौन सा प्रजाति का एलोवेरा है। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, तो यही मैं बात कर रही थी कि अब हमें समझ में आ गया कि इंटरनली और आउटर में कैसे एलोवेरा जेल काम करता है। सो मार्केट में बहुत सारी एलोवेरा जेल अवेलेबल है। तो वहां क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जो हम स्किन केयर जो एक एलोवेरा जेल लेते हैं, उसका कलर अब कौन सा कलर का है, उसमें क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। काफी सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एलोवेरा जेल का आउटर पार्ट भी यूज किया जाता है। बट फॉरएवर में आपको सिर्फ और सिर्फ जो एलोवेरा जेल का इंटरनल जेल है, व्हाइट जो पल्प है, ये मैंने बताया ना व्हाइट, इसे ही यूज किया जाता है। ये ऊपर का ग्रीन पार्ट यूज नहीं किया जाता है ना। और अदर जो कंपनी है, उन लोगों का मुझे नहीं पता, अदर जो कंपनी है वो लोग ग्रीन पार्ट भी ऐड कर देते हैं, इसीलिए उनके जो कॉस्मेटिक्स या फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन कलर में मिलता है ना। सो बाहरी पत्ता शक्तिशाली दस्तावर होता है, खाया नहीं जाना चाहिए। यानी जो बाहर का आउटर जो ग्रीन पार्ट होता है उसे खाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बॉडी के लिए हमारे नुकसान करता है। ब्लीचिंग एजेंट को काफी सारे क्या करते हैं वो लोग कि उस जेल को, जो कॉस्मेटिक्स है, उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें ब्लीचिंग एजेंट भी मिक्स करते हैं। समझ रहे? और फॉरएवर एलोवेरा जेल में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, जिसमें न्यूट्रिशन जो हमें मिलता है वो अंदरूनी व्हाइट, जो ये व्हाइट पल्प है, इसी से न्यूट्रिशन मिलता है, तो वही ऐड किया जाता है फॉरएवर के एलोवेरा जेल में। ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी फॉरएवर एलोवेरा जेल 100% सेफ है। क्यों? क्योंकि हम इंटरनल स्टेबलाइज पार्ट यूज कर रहे हैं, और स्टेबलाइज प्रोसेस के कारण किसी भी पोषक तत्व से हमें नुकसान नहीं होता है फॉरएवर एलोवेरा जेल में। ठीक है, किसी भी नेचुरल आर्टिफिशियल कलर या फिर टेस्ट का यूज नहीं किया जाता है हमारे एलोवेरा जेल में। बिना किसी मिलावट के एलोवेरा जेल, नेचुरल जो उसका पल्प होता है, व्हाइट पल्प, उसी का यूज किया जाता है फॉरएवर एलोवेरा जेल में। समझ रहे? तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्यों फॉरएवर एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए। क्योंकि ये 100% स्टेबलाइज प्रोसेस से बनाया जाता है, जो हमारे बॉडी में इनटेक करने के लिए 100% सुरक्षित है। समझ में आ रहा है? आपको किसी को यदि एक्सप्लेन करना है कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल ही क्यों यूज करें, तो क्या अब आप बता पाएंगे? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। यहाँ पे क्लियर हुआ आपको मैकेनिज्म की आउटर में क्यों यूज कैसे करना है, इंटरनल में कैसे यूज होता है। ठीक है, अब सिर्फ लास्ट में हम बस इसकी बात करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में, कि जो ये फॉरएवर का हमारा एलोवेरा जेल की बॉटल है, ये एक पूर्णतः नेचुरल और ताजगी से भरपूर है। ठीक है, और आईएससी सर्टिफिकेट इसको मिला है, एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट है इसके पास। 99.7% एलोवेरा जेल इसमें यूज किया गया है, जो हमारा फॉरएवर का एलोवेरा जेल है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, हाथ से काटकर एलोवेरा के पत्ते से निकाला गया जेल है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, और विटामिन मिनरल से भरपूर है। कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें यूज नहीं किया गया है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो हमारे एलोवेरा जेल को आईएससी सर्टिफाइड, कोशर सर्टिफाइड, क्रूएल फ्री, यानी क्या होता है कि किसी भी जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। काफी सारे टेस्ट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो जानवर पे या किसी और पे टेस्ट करते हैं, बट फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले यदि टेस्ट करना है ना, तो वो ह्यूमन पे ही टेस्ट किया जाता है। समझ रहे? और 333 से ज्यादा बार प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग हुई है, ये भी हमने देखा है। तो प्रोडक्ट एकदम सेफ है, हलाल सर्टिफाइड भी है।
और ISO सर्टिफिकेशन भी इसे मिला है। ठीक है। सो कौन से प्रोडक्ट्स हो गए, ये सभी नेचुरल सप्लीमेंट्स हो गए। उसके बाद हार्ट केयर में ये RG प्लस है, एलोवेरा जेल है, हनी के प्रोडक्ट्स है। ठीक है। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है, जॉइंट केयर के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, है ना। स्किन केयर में प्रोपोलिस क्रीम, ये एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली को भी यदि हम ओपन करके देखेंगे ना, पूरा ट्रांसपेरेंट व्हाइट रहेगा, ये ग्रीन कलर नहीं रहेगा, पूरा ट्रांसपेरेंट कलर इसमें रहता है ना। टारगेटेड स्किन केयर। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग रेंज हो गई। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियरिटी मिली होगी। ठीक है। तो क्या होता है कि बाहर का जो हम एलोवेरा यूज कर रहे हैं वो कहाँ से बना है, उसका सोर्स क्या है एलोवेरा का, वो हमें नहीं पता होता है। क्या पता उसमें पत्ती का ग्रीन जो आउटर पार्ट है वो यूज किया गया हो, लेकिन फॉरएवर में सिर्फ इनर जेल यूज होता है। ये सारी चीजें हमने देखी है ना। तो ये दोनों डिफरेंस है ऑर्डिनरी एलो में और फॉरएवर के एलो में। अब आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा। एलोवेरा को हम हमारे डेली लाइफस्टाइल में यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में हम एलोवेरा जेल ले सकते हैं, है ना। किक स्टार्ट डाइजेशन विद एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यदि हम मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेते हैं, सबसे पहले उठ के हम एलोवेरा जेल लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद हमें बहुत सारा पानी पीना है। उससे क्या होगा कि एलोवेरा जेल पूरे हमारे बॉडी में जाएगा और जो भी टॉक्सिन्स भरे हैं, पानी पीने के बाद वो टॉक्सिन को रिमूव करेगा। ठीक है। पानी बहुत सारा पीने के बाद वो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। यदि आप एवरीडे लगभग 3 महीने तक एलोवेरा जेल यूज करते हैं तो आप अपनी बॉडी में एकदम अनइमेजिनरी चेंजेस आप पाएंगे। अपने बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो गई है, आपकी बॉडी अंदर से एकदम नई हो गई है ना। तो बहुत सारा पानी पीना है, स्टे हाइड्रेटेड विथ हेल्दी डाइट एंड वाटर। ज्यादा से ज्यादा फिर हमें दिन भर पानी पीना है ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहे। ठीक है। और हमारी स्किन को, आउटर स्किन को रिपेयर करने के लिए, ग्लो करने के लिए हमें एलोवे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। ठीक है। काफी सारे हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, सनस्क्रीन, एलोवेरा जेल, उसके बाद मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, काफी सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो गुड हेल्थ बिल्ड होती है डेली हेल्दी हैबिट से, है ना। इमरजेंसी मेडिसिन लेने से नहीं होती। यदि हम एवरीडे अपनी हैबिट्स अच्छी रखेंगे, ढेर सारा पानी पियेंगे, बॉडी को सही न्यूट्रिशन देंगे, सही सही खाना खाएंगे, है ना, तो हमारी बॉडी ओवरऑल यानी तो ही हमारी बॉडी अच्छे से ग्लो करती है, इंटरनली भी और आउटर। ठीक है। इन्वेस्ट इन क्वालिटी, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड पैसों के मामले में नहीं होता है। यदि आप अपनी बॉडी के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखते हैं, तो ही आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। यदि आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपकी बॉडी सही नहीं है, वीकनेस है, तो आप सच में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। राइट। सो जितने भी पर्सन है जो भी आज फर्स्ट टाइम अटेंड किए हैं, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। सो ऐसे ही प्रैक्टिकल फॉरएवर लिविंग बिजनेस रिलेटेड, प्रोडक्ट्स नॉलेज रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट पे भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।